नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके पाठशाला में। आज मैं आपके बात करने वाला हूँ टाइम एंड वर्क की। किसकी? टाइम एंड वर्क। और ये मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक जो है मैं आपको 4 क्लास में पूरा कराऊंगा। आपने चाहे आज से पहले किसी से ये पढ़ा हो, चाहे ना पढ़ा हो, या फिर बिल्कुल आप नए हों या पहले क्लास ले रखी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें बात करूँगा मैं कंप्लीट आपको बेसिक डिटेल बता के, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक के साथ में पूरा कवर करवा के। और ऐसे नहीं कि एक ही उसके मतलब जो बेसिक है उसके 10-20 क्वेश्चन लिए, 2-3-4 क्वेश्चन लेके मतलब बढ़िया तरीके से पूरा करवा दूंगा। पहले बताऊं मैं स्टार्टिंग की, जो 1 और 2 क्लास हैं, इन क्लास में इसका कंप्लीट बेसिक करवा दूंगा। जितने भी टाइम एंड वर्क में जो बेसिक टाइप होते हैं, जिस भी तरीके से टाइप होते हैं, वो सब की एलसीएम, एफिशिएंसी, टोटल वर्क क्या है, वर्क डन इन पार्ट जो होता है, एक बार लिख भी देता हूँ। जैसे एलसीएम उनका प्रॉपर निकालना हर तरीके से, उस तरीके से। उसके अलावा जो एफिशिएंसी वाला जो भी बेसिक है वो, उसके अलावा जो टोटल वर्क का जो भी फॉर्मूला वगैरह बनता है, वो सब कुछ। वर्क डन जो है अपने इसमें कर रहे हैं वो पार्ट में होता है। टाइम एंड वर्क में कई बार देखा, बहुत बहुत तरह से होता है। पार्ट में 2-3 तरीके से पार्ट का हो जाएगा वो। उसके अलावा हम जो वेजेस की बात होते हैं, भाई उसको कितने रुपए मिलेंगे, ये सब। उसके अलावा जो वर्क होता है वो ग्रुप में भी होता है, ठीक है। तो वो ग्रुप वगैरह की, इन सब की बात करके, और उसके बाद फिर तीसरी और चौथी जो 2 क्लास हैं वो क्वेश्चन बेस। उन पे इन सबके बेस्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल टॉप के क्वेश्चन होंगे, वो टॉप क्वेश्चन मीन्स क्या हुए, या अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें कैलकुलेशन अच्छी हो, या फिर अपना जो कंप्लीट मेथड यूज़ हो जाए, तो वो मैं करूँगा। तो शुरुआत करते हैं आज से, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं जो टाइम एंड वर्क, जो आपका जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क, इसमें एक जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है किसकी? एलसीएम की। एलसीएम की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि टाइम एंड वो जो वर्क है, जैसे वर्क आपको जो दिख रहा है, इस वर्क ये हमको दिया हुआ नहीं होता, निकालना होता है, डेज निकालना, कुछ भी निकालना। उसके लिए हम जो एलसीएम जो हम निकालते हैं, उसको हम अज्यूम करते हैं किसके तौर पे कि ये हमारा वर्क है। क्या कि हम एलसीएम निकालेंगे, गिवन डेटा जो भी होता है उसको, वो आपको आगे पता लग जाएगा, उसका हम एलसीएम निकालते हैं और उसको करते हैं कि लेट ये हमारा वर्क है, और उस बेस पे फिर हम हमारी पूरी कैलकुलेशन आगे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले अब हम बात करते हैं यहाँ किसकी? एलसीएम की। तो आप देखिए, हम बात करने वाले हैं एलसीएम की। एलसीएम की बात करें तो पहले सबसे पहले समझिए एलसीएम होता क्या है। इसकी अगर हम पूरी फुल फॉर्म की बात कर लें कि एलसीएम क्या होता है, तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, फैक्टर नहीं, मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसको हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। तो एलसीएम का ये तो हो गई इसका नाम पूरा कि एलसीएम होता क्या है। अब इसकी बात करें कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए आपके पास कोई 2 संख्या है, एक 2 है, एक 3 है। अब ये बात कर रहे हैं लीस्ट कि सबसे छोटा, ठीक है। और उसके अलावा लीस्ट का मतलब होता है बिल्कुल स्मॉलेस्ट, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको समझा देता हूँ प्रॉपर। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब जो दोनों में आए, उभयनिष्ठ, बिल्कुल हर नंबर में। और मल्टीपल होता है कि उसको हम गुणा कर रहे हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो वो हमको सेलेक्ट करना है। जैसे क्या, अब 2 है, ठीक है, तो 2 के हम मल्टीपल लिखते हैं। सबसे पहले मल्टीपल का मतलब होता है कि आप उसको गुणा कर रहे हैं। मल्टीपल का मतलब होता है कि आप उसको गुणा करते जा रहे हैं। अब हम 2 को गुणा करते हैं, ठीक है। तो 4 यहाँ आपका, 6, 8, 10, 12, 14, 16 लिखते हैं, और लिखते हैं, समझ में अच्छा आएगा। 18, 20, 22, 24, ऐसे हम 3 के मल्टीपल निकाल रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल का मतलब एक आप ही मान लें टेबल, पहाड़ा, पहाड़ा जो होता है ना, ये टेबल जो बोलते हैं, वो होता है मल्टीपल। यहाँ मल्टीपल की बात करते हैं, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, ठीक है। अब हम मल्टीपल हमने निकाल लिया, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉमन की कि इसमें कॉमन मल्टीपल क्या है, ठीक है। अब इनकी बात करें तो देखिए, एक सेकंड मैं इससे बता देता हूँ आपको, थोड़ा और बढ़िया रहेगा। हम बात कर रहे हैं कॉमन मल्टीपल की, ठीक है। मल्टीपल निकाल लिया, अब कॉमन की बात कर रहे हैं। ये कॉमन है, इसमें देख लिया आपने 6, यहाँ पे ये 6 कॉमन है, ठीक है। ये जो हो गया, ये 6 कॉमन है।
उसके अलावा बात करें इसमें तो और क्या क्या कॉमन है, देखिए 12, ये 12 यहाँ और ये 12, ठीक है, ये कॉमन है। और सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कॉमन है। उसके बाद आप यहाँ चलेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ 2 में ये 18 और यहाँ पे ये 18। तो ऐसे ही जब तक आप जितना भी आगे जाएंगे तो आपको कॉमन मल्टीपल मिलते चले जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, लीस्ट की। देख रहे हैं आप, ये क्या है, लीस्ट, ये देखा। तो हम बात कर रहे हैं लीस्ट की, सबसे छोटा उनका कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, 6। तो ये जो 6 जो है, ये 2 और 3 नंबर का, 2 संख्याएं हैं 2 और 3, उनका एलसीएम है 6। समझे, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। जो 2 नंबर आपको दिए गए हैं उनके आपको मल्टीपल लेने हैं और उन मल्टीपल में कॉमन निकालना है, और उसके बाद कॉमन में जो सबसे लीस्ट होगा। देखो कॉमन क्या निकल के आए थे कि आपके यहाँ निकले 6, उसके बाद 12, फिर 18, फिर आप देखेंगे आपका ऐसे 24 भी निकल के आएगा। ऐसे बहुत निकलेंगे मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। अब आपको देखना है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे जो छोटा मल्टीपल आपको वो देखना है। सबसे छोटा कौन सा है, 6। तो 2 और 3 जो है इसका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम होगा 6। ये आप समझ गए कि एलसीएम होता क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कि एलसीएम निकालते कैसे। ठीक है, एक तरीका ये अभी जो आपने देखा, ये एक तरीका ही है एलसीएम निकालने का। क्या, मैं चलिए नंबर चेंज करता हूँ, हम नंबर लेते हैं। एलसीएम निकालना है हमको, 2 नंबर हैं, एक 8 है एक 12 है, हमको इनका एलसीएम निकालना है। तो शुरू करते हैं, टेबल लिखना शुरू करते हैं 8 से। 8 की टेबल सबसे पहले तो 8 ही आएगा, गुना 1 करेंगे तो 8 दूनी 16, 24, 32, 40, 48, उसके बाद 56, बहुत है मेरे ख्याल से इतना ही। उसके बाद हम 12 की लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, 12 12 दूनी 24, 12 36, आपको ऐसे टेबल लिखनी जानी पूरी, और फिर उसके बाद आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल सेलेक्ट करना है। ठीक है, 60, 72, 84। ठीक है, अब उसके बाद चलो हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या क्या है। ठीक है, 8 16 ये कुछ नहीं यहाँ। उसके बाद आपको सबसे पहले मिलता है, देखिए आपको सबसे पहले क्या दिखा, 24। ये 24 और ये 24 जो है यहाँ पे ये कॉमन मिल गए। ठीक है, मल्टीपल आपने लिख लिए, अब आपने कॉमन ढूंढना शुरू किया है। 24 और ये 24 ये आपको कॉमन मिल गए। उसके बाद चलो आगे चल के और देखते हैं कि कुछ और कॉमन मिलता है क्या। यहाँ 36, 48, 40 कुछ मिला क्या, देखो ये 48 ये रहा, ये 48 मिल गया। तो आपको कॉमन क्या क्या मिला, 24, उसके बाद 48, और आप ऐसे जाएंगे तो आगे आपको बहुत मल्टीपल मिल जाएंगे। ठीक है, आगे अगर और लिखते जाएंगे तो इसमें 72 आता है 8 के में, और इसमें 12 में 72 आएगा, तो ये भी आगे जाके आपको कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं, हमने मल्टीपल लिखा, उसके बाद हमने कॉमन ढूंढा, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं लीस्ट की। ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो 24, 48, 72 में सबको पता है कि भाई 24 सबसे छोटा है। तो इसका जो एलसीएम आएगा, आप बात करेंगे एलसीएम 8 और 12 की, तो इसका एलसीएम 24। अब इस तरीके से अगर आप एलसीएम एग्जाम में निकालने लगे तो फिर तो पागल हो जाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा तरीका हो जाता है। तो मैं आपको छोटा तरीका बता दूंगा, उसके अलावा जितने भी एलसीएम के तरीके कंप्लीट तरीके बताऊंगा। एक तरीका मैं आपको बता चुका ऊपर एलसीएम का, ये हम बात करते हैं सेकंड मेथड की एलसीएम की। तो एक तरीका क्या होता है कि हम बेसिक से जो स्कूल टाइम में बचपन में करते आ रहे थे कि एलसीएम क्या करते हैं कि ये टेबल बनाई, यहाँ लिखा 8, यहाँ लिखा 12, और इनमें प्राइम नंबर से डिवाइड देना शुरू कर दिया। सबसे पहले 2 से दिया, 4, 6, फिर 2 से दिया, ये 2, 3, फिर 2 से दिया। डिवाइड जब तक देते हैं जब तक नीचे 1 ना आ जाए, फिर यहाँ 3 से डिवाइड देंगे, 1 और 1 आ गया तो उसके बाद आपको डिवाइड नहीं देना है। ये स्कूल टाइम में एलसीएम निकालने का सबसे कॉमन, मतलब कॉमन के इसी मेथड से हम एलसीएम निकालते थे। अब क्या करना था कि ये देखना कितनी, ये जो नंबर आते हैं ना ये वाले, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता था। क्या कि हम एलसीएम निकालेंगे तो उसे लिखते वैसे थे कि प्रॉपर एलसीएम बराबर 2 × 2 × 2 × 3, तो 2 4 4 2 8 8 3 24। ठीक है, आपका एलसीएम यहाँ क्या आया, 24। ये आपका एलसीएम यहाँ आ चुका है। ठीक है, और यही एलसीएम आपका कितना आया था, 8 12 का 24, जो आपने ये ऐसे एक एक टेबल लिख के निकाला। ठीक है, अब हम, ये तरीका हो गया। अब इस तरीके से भी एग्जाम में करेंगे तो वो तो मेथड बहुत बेकार हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एक जो तीसरा मेथड है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें चलिए नंबर चेंज करते हैं। तो नंबर चेंज करेंगे ना तो उससे क्या है कि बढ़िया समझ में आएगा। तो हमें क्या करना है कि
तीसरे मेथड में चलो आपको नंबर लेते हैं 12 और 20, ठीक है। 8 और ये जो 12 लिया है ना, इसका भी मैं आपको समझाऊंगा इसी मेथड से इसका 8 और 12 का भी समझा दूंगा, लेकिन यहाँ एक बार नंबर चेंज करते हैं, अच्छा समझ में आएगा एलसीएम, क्योंकि उसका पता लग गया हमको कि 24 ही आएगा, वो दिमाग में सेट हो गया 8 12 का एलसीएम 24 ही आएगा। तो ये 2 नंबर हैं, इनके एलसीएम निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो तीसरे मेथड में क्या करना है कि आपको जो सबसे बड़ा नंबर है, जो लार्जेस्ट नंबर जो है, वो लार्जेस्ट नंबर आपको पिक करना है। क्या करना है? लार्जेस्ट नंबर आपको पिक करना है। पिक करने के बाद आपको उस लार्जेस्ट नंबर के मल्टीपल निकालने हैं, ठीक है। आपको उसके लार्जेस्ट नंबर के मल्टीपल जो हैं वो दिमाग में सोचने हैं। अभी के लिए नहीं सोच पाएंगे, लेकिन आगे के लिए सोचने हैं, और अगर प्रैक्टिस हो गई तब भी सोच सकते हैं। तो ये आपको मल्टीपल ऐसे दिमाग में सोचने हैं, ठीक है। 20 4 80 ऐसे सोचिए। अब आपने इसका पहला मल्टीपल क्या सोचा? 20 का। 20, इस 20 को दूसरे नंबर जो 12 है इससे डिवाइड किए, पूरा पूरा भाग जाता है? नहीं जाता, तो ये नहीं होगा। 40 से आपको डिवाइड करना है 12 से, पूरा डिवाइड हो रहा है? नहीं होगा। 60 12 से डिवाइड करना है कितनी बार? 5 बार, पूरा भाग गया, तो इसका मतलब इनका एलसीएम होगा कितना? 60। ये तरीका हो गया। अब अगर हम बात करें दोबारा 8 और 12 की, जो हम अभी एग्जांपल हमने पहले ले रखा था, उसके एक बार ट्राई करते हैं इसी मेथड से कि एलसीएम 8 और 12 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। सबसे बड़ा नंबर लिया 12 का जो है वो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 12, फिर उसके बाद आपको पता है 12 दूनी 24, तो आपका दिमाग करेंगे 12 दूनी 24 और 8 दिया 24, तो 24 इसका कॉमन है, क्योंकि 12 गुना 12 में जाता नहीं, अगला 24, तो ये आपको दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। तो ये 24, तो 24 में आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार पूरा पूरा भाग जाता है, तो 24 जो होगा, ये 24 जो है ये इसका एलसीएम है 8 और 12 का। ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो एक मेथड आपका ये हो गया। अब एक और मेथड की बात कर लेते हैं, मेथड नंबर 4। आपको कोई भी 2 नंबर दिए हुए हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि जैसे मान के चलिए, कई बार क्या होता है कि एलसीएम में, सॉरी बीच में डिस्टर्ब के लिए, एलसीएम में प्राइम नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में हमको क्या करना है कि जो प्राइम नंबर है ना, उनके प्राइम नंबर फैक्टर में उनको ले लेना है। कैसे? अब अगर मैं बात करूं, हम बात कर रहे हैं किसकी, 12 और 15 की बात करते हैं, 12 और 15 के एलसीएम की, ठीक है। एलसीएम निकालना है हमको 12 और 15 के, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको, अगर हम पहले एक बार वैसे एलसीएम निकाल के देख सकते हैं कि एलसीएम कितना आएगा, किससे? मल्टीपल मेथड से। क्या कि 15 गुना 1 15, 15 गुना 2 30, नहीं जाता 30 में भी, 15 गुना 3 45, इसमें भी डिवाइड नहीं जा रहा, 15 गुना 4 60, 60 में 12 से डिवाइड जाएगा 5, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। ये एलसीएम तुमको पता लग गया। लेकिन अब मेथड है प्राइम नंबर वाला, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। कैसे? कि 12 को आप प्राइम नंबर के में किस तरीके से लिख सकते हैं? 3 गुना 4। 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 5। अब देखिए जो 3 है ये कॉमन है, ठीक है, तो ये आपका कॉमन आ गया। इसको 4 को आप लिखेंगे 2 गुना 2 2 की पावर 2, तो उस तरीके से लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने इसमें कॉमन निकाल लेंगे, प्राइम फैक्ट नंबर में अगर कोई कॉमन है तो वो ले लेंगे, और अगर कॉमन नहीं है तो उन नंबर्स को वहाँ वापस लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 3 12 और 12 5 60, एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। एक मेथड ये होता है। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाएंगे सीधे सीधे, क्या कि एलसीएम निकालो किसका? 12 15 और 23। आपको पता है 12 15 का एलसीएम कितना होता है? 60। अब आप 23 का एलसीएम, 23 को आपको पता है कि 23 प्राइम नंबर है, तो अब आप इसके मल्टीपल ढूंढना शुरू करें कि भाई 23 को मैं मल्टीपल गुना करता चला जाऊँ कि 23 को 1 2 3 4, फिर उसमें मैं 12 15 से भाग देता रहूँ, तो वो कभी नहीं करना। जैसे हमको कोई प्राइम नंबर दिख जाए ना, कोई प्राइम नंबर दिख जाए तो क्या करना है, उसको डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देना, प्राइम नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। तो अब इसका कितना आएगा? 23 6 होता है 138, तो इसका जो वो आएगा एलसीएम वो आएगा 1380, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा? 1380। अब चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सपोज करिए कि एलसीएम आपको निकालना है किसका? एलसीएम निकालना है आपको 5 15 और 19, सॉरी 5 15 और 19, 3 नंबर है, आपको इन 3 नंबर का एलसीएम निकालना है।
अब अगर आपको इतना दिया हुआ होता कि आपको 5 और 15 का एलसीएम निकालना है तो आप तुरंत निकाल देते कि 15 का मल्टीपल 1 15 और 5 से डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा, तो एलसीएम आएगा 15। तो यहाँ तक आपको पता लगा कि एलसीएम 15 है। अब 19 का आपको नहीं पता, तो अब आप यहाँ ये नहीं करें कि 19 को मल्टीपल किया 1 19 दूनी 38 तो 57 76 करते जा रहे हैं आप पूरा, और फिर 15 से डिवाइड कर रहे हैं। नहीं, 19 जो है अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के लिए आपको क्या करना है कि डायरेक्ट इसको प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं किसी से भी। तो जब 15 गुना 19 करेंगे तो 15 20 300 और 15 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 285। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम हो गया। ऐसे अगर मैं बात करूँ एक और नंबर लेके देखते हैं। नंबर क्या लेते हैं, चलो हम ले लेते हैं एक नंबर एलसीएम लेते हैं 10 और 17 का। ठीक है, अब यहाँ देखो बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा आपको एकदम से कि 10 और 17 का एलसीएम ले रहे हैं। तो 10 का तो फैक्टर मान लो आप करते हैं 2 5, ज़रूरत नहीं है करने की, मैं वैसे बता रहा हूँ। कोई और नंबर होता उसके फैक्टर करते, सोचते कि इसको फिर, या फिर 17 के आप सोचते कि 17 को मैं मल्टीपल में लिख दूँ और उससे फिर मैं निकालता जाऊँ आगे पूरा आप करते जाए। नहीं, आपको दिखा ये क्या है, प्राइम नंबर। तो एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए डायरेक्ट ये 10 को प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एक बार मैं आपको लास्ट में पूरा एलसीएम के सारे मेथड क्लियर करके जो एग्ज़ाम में यूज़ करने हैं जिनसे बढ़िया निकालना वो बता दूंगा। ठीक है, उसके अलावा हम एलसीएम का एक और जो तरीका है वो लेते हैं। कितने हो गए तरीके, ये कौन सा था, तरीका नंबर 4। बात करें 5वें नंबर टाइप का एलसीएम का सिर्फ। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि एलसीएम जो है ना वो इन फर्स्ट आपको लेट या अज्यूम मान के लेके चलना है। पूरा समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ पूरा समझेंगे। जो हमारा पहले चल रहा था 8 12 का, फिर 10 12 का, फिर उसके बाद 5 15 12 24 जो आप कहेंगे वो ले लेंगे। सबसे पहले 8 और 12 को हम एग्जाम्पल से ही लेके चलते हैं, क्या समझ आ जाएगा। इसमें करना क्या है कि जो आपको नंबर दिए हुए हों जिनका आपको एलसीएम निकालना है, जिनका फाइंड करना है, तो उसमें जो सबसे लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट नहीं सॉरी बिगेस्ट जो नंबर होगा, जो सबसे बिगेस्ट नंबर होगा वो आपको एलसीएम मान लेना है, एलसीएम अज्यूम कर लेना है। ठीक है, ये एलसीएम है नहीं, अज्यूम करना है। जैसे यहाँ पे 8 और 12 है, यहाँ पे आपको ये 12 मिल गया, इस 12 को आप एलसीएम अज्यूम कर लीजिए कि ये हमारा एलसीएम है। अब करना क्या है कि जो दूसरा नंबर बच गया उससे देना है डिवाइड, डिवाइड दे रहे हैं। अब इसको आप करिए प्राइम नंबर, मतलब बिल्कुल सोल्व कर लीजिए कि आपस में ही उससे ज़्यादा कटे नहीं, काटिए इसको। ठीक है, तब हम काटने की बात करेंगे। 4 से कट रहा है तो ऊपर 4 3 12, नीचे 4 दूनी 8। ठीक है, ये आ गया काटने के बाद। अब क्या करना, जो ये जो नंबर आ चुका है ना ये, अब क्या करना है नीचे वाले का ऊपर और ये इससे, ठीक है, इनको करना है आपको गुना। तो जैसे ही करेंगे 12 गुना 2 ये 24 और 8 गुना 3 ये 24, ये इसका एलसीएम आ गया। एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 12 15 का था हमारा, एलसीएम निकालना है क्या 12 और 15। ठीक है, ये एलसीएम का एग्जाम्पल लेते हैं। अज्यूम करना है बिगेस्ट नंबर 15 है, जो बाकी वो जो बचा नंबर है उससे इसमें डिवाइड देना है। डिवाइड देने के बाद आपको इसको सोल्व करना है। 3 से काटेंगे, ये 5 ये 4। ठीक है, काटने के बाद इसको गुना करें इधर, कोई से भी एक नंबर जो आपको मल्टीप्लाई करने में इजी पड़ रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 15 चौक 60, और यहाँ करेंगे तो 12 गुना 5 भी 60, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। ठीक है, क्लियर। ये जो मेथड है ना, कई बार जरूरत क्या पड़ती है कि हम है ना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते नंबर्स का। जैसे अगर मान के चलिए मैं आपको एक एलसीएम फाइंड करने के लिए दूं कि एलसीएम जो है आप 75 और 60 का निकालना है, तो ऊपर जो मल्टीप्लाई वाला मेथड था वो काफ़ी अच्छा मेथड लगता है कि क्या कि हमको एक बड़ा नंबर लेना है और उसके मल्टीप्लाई करते जाना है कि 75 से उसको करते जाएं 75, फिर 150, फिर उसको करेंगे, उसके बाद 225, फिर गुना 4 करेंगे, फिर ये कितना 300, ऐसे हम करते चले जाएंगे। तो क्या 75 आ गया तो चलो फिर भी एक ये हो कि ईजी हो गया। ठीक है, फाइंड करना। मैं एक और एग्जांपल लेकर बता दूंगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये मल्टीप्लाई मेथड, फिर ये आपको पता है 300 में 60 से भाग चला जाएगा तो इसका एलसीएम आएगा वो 300 आ जाएगा, ये आपको क्लियर हो गया। लेकिन ये जो मेथड है कि इसको एलसीएम अज्यूम करें, उसके बाद
एलसीएम अज्यूम करने के बाद बचे हुए नंबर से इसमें डिवाइड लगाएं। डिवाइड करने के बाद जब आप इसको काटेंगे तो आप इसको काटने के बाद 5 से काटेंगे तो ये 15 5 75 और ये 12 पंजू 60, ये आ गया 15 और 12। उसके बाद आप इसको और 5 से काट लीजिए, नहीं सॉरी 3 से काट लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 3 पंजू 15 और 3 चौक 12, ये कितना आ गया 5 से 4। अब इसको चाहे यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको चाहे यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपकी मर्जी है। अब आपको पता है सीधे सीधा 6 पंजू 30, तो इसका एलसीएम 300, ये 75 चौका 300, ये भी क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल होगा। अब आपको एक और चलो 75 से लेके देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एलसीएम जैसे आपको निकालना है 75 का 27 से, ठीक है। यहाँ तो चलिए आपको 75 और 60 दोनों टेबल इजी मिल गई थी, मल्टीप्लाई जो मेथड था मल्टीपल निकाल के उसके मेथड में इजी पड़ गया था। अब आप यहाँ टेबल लिखिए 75, उसके बाद ये आपका 150, फिर ये होता है 225, फिर ये 300, उसके बाद ये जाएगा आपका 375, ठीक है। तो अब आप इसका एलसीएम निकालिए, करते रहिए मल्टीप्लाई और 27 से भाग दीजिए। अब दीजिए आप 375 में 27 से भाग, बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा कि डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद पता लगा पूरा नहीं जा रहा, फिर आपको 375 का अगला वो, फिर आप सोच रहे हैं 450, फिर 450 को आप डिवाइड कर रहे हैं 27 से, फिर वो आपका नहीं आ रहा, तो उसमें परेशानी हो जाती है। तो क्या करना है, इसको अज्यूम करना है 75 अपॉन में 27, तब आप इसको काटेंगे तो आप इसको 3 से काटिए, 3 से ही कटेगा, ये कितना आएगा 25 और ये 3 नाम 27, उसके बाद ये कट सकता है क्या, कब नहीं कट सकता। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए सीधा सीधा, अब आपको इसको क्या करना है मल्टीप्लाई। अब आप या तो इसको 75 गुणा 9 करिए, ठीक है, या इसको करिए 25 गुणा 27। अब देखो मल्टीप्लाई का भी सीधा सीधा तरीका होता है। अब आप अगर मान लो करें 75 गुणा 9 करें, 75 गुणा 9 ना करिए, 75 गुणा 10 करिए। कितना 75 गुणा 10 कितना होता है 750। यहाँ 9 बार करना था, एक बार 75 माइनस करना है, तो एक बार 75 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 675। तो ये तरीका है मल्टीप्लाई करने का कुछ भी चीज़ों को। जैसे 25 को 27 से गुना करना है, तो आप 25 गुना 25 स्क्वायर, आपको याद है स्क्वायर कितना होता है 625। 25 बार तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बार और करना है, तो 25 दूनी 50 50। तो ये क्या है माइंड में स्पीड, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा कैलकुलेशन से, टाइम नहीं लगता इन चीज़ों में, तो मैं लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो ये कितना जाएगा 675, यहाँ करेंगे तो ये परेशान हो जाएंगे। तो ये क्या है कि ये एलसीएम के तरीके हैं। चलिए एक बार ये मैंने एलसीएम के तरीके बता दिए, अब आपको एक बार बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में कौन सा क्या तरीका बेस्ट रहता है क्या नहीं रहता। देखो आपको जो है एक सबसे पहले मैं बताता हूँ, प्राइम नंबर जहाँ मिल जाए, तो इसमें तो कोई तरीका है ही नहीं। अगर आपको दे रखा हो ABC ये दे रखा हो, और इसमें अगर मान लो C आपका प्राइम नंबर है, तो आपको क्या करना है A और B का जो एलसीएम आएगा उसको C से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका कंप्लीट टोटल एलसीएम हो जाएगा। अगर आपके B और C प्राइम नंबर हैं तो आपको A इंटू B इंटू C करना है, ये आपका एलसीएम होगा। और अगर तीनों प्राइम नंबर हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है, वो तो कॉमन सी बात हो जाएगी। तो ये जो A जो है इसका प्राइम नंबर वाला है, क्लियर, तो ये बिल्कुल अलग चीज़ है। उसके बाद जो दूसरा मेथड काम आता है वो मल्टीपल वाला, मल्टीपल मेथड। ये आपको डिपेंड करता है कि डेटा जो है वो एग्जाम में क्या गिवन है, वो किस हिसाब से। मल्टीपल मेथड में क्या करना है कि आपको जो है बिगेस्ट नंबर लेना है, मान लो A B और C का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, इनका आपको एलसीएम मानना है। और आपको पता है कि A और B से जो है वो C जो है बड़ा है, तो आपको बिगेस्ट नंबर लेना है C को करना है मल्टीप्लाई, जितने भी टाइम n टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको डिवाइड करना है, जैसे मान लो n टाइम्स है, n टाइम्स जितना भी आता है 2 3 4 5 10 बार जो भी आता है उसको डिवाइड करना है। और डिवाइड उसके बाद मल्टीप्लाई करके उसको A और B से डिवाइड करना है। जहाँ पे वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, जो नंबर A और B से कंप्लीट डिवाइड हो जाए वही आपका एलसीएम होगा यहाँ पे, ठीक है। ये कई बार क्या है कि मतलब इजी ऐसे पड़ जाता है, जैसे छोटे नंबर होते हैं ना, छोटे नंबर जैसे हम बात करें कि जैसे 13 और किसका मान के चलें 13 के साथ में जो आपको इजी हो जाए,
चलो 13 के साथ में इसका 5 का एलसीएम मान के देख लेते हैं, ठीक है। तो 13 और 5 का आपको एलसीएम निकालना है। तो अब आपको पता है, अब आप मान लो ऐसे कर, ये तो जैसे प्राइम नंबर भी हो गया तो प्राइम नंबर से डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर अगर आप ऐसे करें कि 13 13 5 65 6 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो नॉर्मल छोटे नंबर जो होते हैं ना, स्मॉल जो आपको डेटा होता है उसमें स्मॉल डेटा में आपका ये मल्टीप्लाई मेथड काम करेगा। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ बिल्कुल क्लियर, कि जो आपको स्मॉल डेटा गिवन होगा ना उसमें आपका ये मल्टीप्लाई मेथड आपका काम करेगा। उसके अलावा जो आपका थर्ड मेथड है क्या, कि एलसीएम हमको पहले अज्यूम करना है। तो ये एलसीएम अज्यूम करके जो हम करेंगे बात ये वाला, कि आपको ए और बी का एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है। इसको हटाते हैं, ए और बी का एलसीएम आपको निकालना है। अरे एक सेकंड रुको, इसको मैं पूरा हटा ही देता हूँ एक बार। एलसीएम ए और बी, ठीक है। तो क्या करना है, जो लेट एलसीएम, मान लो आपने ए ले लिया या बी ले लिया, कुछ भी, ये नंबर बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, कि ए बड़ा है बी से, ठीक है। ऐसे में आपको अज्यूम करना है। उसके बाद ए के बाद उसको आप डिवाइड करना है बी से। डिवाइड करने के बाद आपको प्राइम नंबर के फैक्टर में लिखना है। प्राइम नंबर मैंने P1 P2 ले बोल दिया है, पी क्या है प्राइम नंबर के फैक्टर में, ठीक है। ये मैंने P1 P2 बोल दिया है। उसके बाद ये आपको इधर उधर मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस ए इंटू P2 बराबर P1 इंटू बी बराबर आपका एलसीएम होगा, ठीक है। ये आपका एलसीएम अज्यूम वाला में, ये जो तरीके हैं यही आपको एग्जाम में एलसीएम का यूज में लेना है। इससे क्या आपका जो एलसीएम है बहुत बड़े तरीके से निकल के आता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दोबारा से एक एग्जाम्पल लेते हैं, और उस एग्जाम्पल में हम ये दोनों तीनों जो मेथड है वो एक बार यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन जैसे एक बार ले लिया प्रैक्टिस के तौर पर, कि 12, 20 और 32 का हमको निकालना है एलसीएम, ठीक है। मल्टीप्लाई मेथड की अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, अब 32 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कितना मुश्किल पड़ता है। 32 से आप करिए, 32 2 बार करेंगे आपका तो ये 64, 3 बार करेंगे तो 96, ठीक है। अभी तक तो 20 से तो कोई डिवाइड हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो अभी आपको इससे करते चलिए आगे, और उसके बाद क्या करना है, 4 बार करेंगे तो आपका 8, 128, 5 बार करेंगे 55 150, 160, 160 20 से डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। आपको देखिए दिख गया ना, 160 जो है ये 20 से डिवाइड हो रहा है। तो आपको पता लग गया कि 20 और 32 का एलसीएम तो आ रहा है 160। अब आप 160 में 12 से और देख लीजिए चेक करके कि डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा। अब 12 से आप चेक करेंगे तो 12 एकम 12, 4 बचे 40, नहीं 12 से तो डिवाइड नहीं हो रहा। फिर अब आप इसके यहाँ पे 32 के और मल्टीपल निकालना शुरू करेंगे, तो मल्टीपल वाला मेथड काम फेल हो गया, क्योंकि डेटा जो है ये सही नहीं है। यहाँ पे आपको लेना है अज्यूम वाला मेथड, ठीक है। अज्यूम में कैसे, आप नंबर लीजिए कौन सा 32, देखो 32 20 का तो हमको निकल गया 160, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं कैसे, कि 32 ऊपर लिए 20 नीचे लिए, काटना शुरू किया, 8 चौक 32 और 5 चौक 20, 4 से हमने इसको काट दिया, क्या बचा 8 और 5। अब इसको चाहे ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए चाहे ऐसे करिए, जो आपको इजी लगता है। 32 गुना 5 करेंगे आपका दिमाग 2 सेकंड लेगा, 20 गुना 8 करेंगे 1 सेकंड लेगा। तो 20 गुना 8 ईजी है तो इसको डायरेक्ट ईजी किया, तो ये कितना आ गया 160, ये 160 आया, कितनी जल्दी आया। दूसरा हमने 12 बच रहा है अभी, तो 160 को 12 से और डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 40, उसको 3 से, ये 3, ठीक है। तो इसको कैसे भी गुना कर लीजिए, कोई सा भी, 12 चौक 48, 16 48, तो एलसीएम कितना आ गया 480। तो ये एक तरीका होता है एलसीएम निकालने का। अभी हमने टाइम एंड वर्क जो पढ़ना है उसमें हम टाइम एंड वर्क में सिर्फ ये पढ़े हैं कि एलसीएम निकाले कैसे, ठीक है। और एलसीएम हम क्यों निकालते हैं, कि जो टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है आपका, टाइम एंड वर्क में हमको वर्क की ज़रूरत पड़ती है, और वर्क जो है हमको दिया हुआ नहीं होता। वर्क नहीं देता है तो हम क्या करते हैं कि उसका एलसीएम निकालते हैं और उसको हम वर्क अज्यूम कर लेते हैं, वर्क कर लेते हैं अज्यूम। अब बात करें कि हम एलसीएम निकालते किसका है, क्या बात कर रहे हैं कि एलसीएम निकालते किसका है, तो ये ध्यान रखना बहुत ध्यान की बात है। एलसीएम निकालते हैं टाइम का, ठीक है। एलसीएम हम क्या निकालते हैं, टाइम, जो हमको टाइम दिया होता है ना, जो क्वेश्चन में जो होगा, देखो जब टाइम एंड वर्क की आप बात कर रहे हैं
तो बेसिक सी बात है, 2-3 चीज़ें मिलेंगी। जो क्वेश्चन होता है उसमें टाइम दिया हुआ होता है, या फिर आपको वर्क है, या जो भी है एफिशिएंसी वगैरह जो भी है। अब बात करें क्वेश्चन में जो टाइम है, ये टाइम आपको गिवन होता है। उसके बाद आपको वर्क निकालना होता है और वो आपसे फिर एक और टाइम पूछता है। ठीक है, जैसे आप अज्यूम करें, मैं आपको एक क्वेश्चन नॉर्मली वैसे लेके बता रहा हूँ कि ए जो है वो कोई आदमी है, वो कोई काम 5 दिन में करता है। 5 डे में ए जो है कोई वर्क जो है वो वर्क कंप्लीट करता है। उसके बाद ये कहता है कि बी जो है, बी 12 डे में उसी वर्क को कंप्लीट करता है। ठीक है, ये मैं लिख नहीं रहा, कंप्लीट करता है। चलो लिख देते हैं एक बार पूरा। अब ये बात ये पूछना चाह रहा है कि अब मुझे एक बात बताओ कि ए और जो बी हैं वो मिल के, वो अगर साथ में काम करें, साथ में टुगेदर अगर काम करते हैं, तो वो उसी वर्क को, सेम वर्क को, ठीक है, वर्क क्या है, सेम को कितने डे में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब देखना, ध्यान देना, क्या दिया था क्वेश्चन में, क्या दिया, डे दिया, ये डे दिया, क्या दिया आपको, टाइम दिया। ठीक है, आपको वर्क कंप्लीट करता है, वर्क नहीं पता। ठीक है, टाइम आपको गिवन है, मैंने क्या लिखा, टाइम गिवन। वर्क आपको नहीं पता, वर्क आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम टाइम का एलसीएम लेते हैं, तो हमारा वो वर्क कैलकुलेट हो जाता है। हम उसको वर्क मान लेते हैं, मान कहते हैं, वही हमारा वर्क होता है। चैप्टर में हम इसको ऐसे ही करेंगे, यही होता है। तो वो हमारा वर्क है, वो हमने उसको, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा कि ए और बी साथ मिलकर कितने दिन में, देखो पूछा है कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। फिर से दिन का मतलब क्या है, टाइम, फिर से आपसे टाइम कैलकुलेट करवा रहा है वो। मैंने क्या कहा, टाइम देता है, वर्क निकालते हैं, फिर हम टाइम निकालते हैं। तो ये जो वर्क हम निकालते हैं, मैं इस क्वेश्चन को सीधे सीधे बताता हूँ कि 5 और 12 जो हमको दिया है, इसका हम लेंगे एलसीएम। 5 और 12 एलसीएम कितना आया, 60। एलसीएम आ गया 60। अब निकालते क्या है, हम क्या करते हैं कि ये 5 दिन में ये 60 वर्क करता है। ठीक है, टोटल वर्क माना है हमने 60, ये जो 60 है, ये अभी थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन अभी क्या मैं इसको थोड़ा आगे और क्लियर करूँगा ना, तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इसको बेसिक सा थोड़ा सा बना के कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद दोबारा मैं इस चीज़ को पूरा बताऊँगा आगे से। टोटल वर्क हमने 60 माना। ठीक है, ए जो है 5 दिन में 60 वर्क करता है, एक दिन में कितना वर्क करेगा, 12। सेम इसी तरीके से बी जो है 12 दिन में कितना करता है, 60, तो एक दिन में कितना करेगा, 5। ये कैसे निकाला, ये आपको पता है, पहले हम बचपन में बहुत पढ़ चुके हैं। कोई आदमी 10 दिन में काम करता है 50, एक दिन में कितना करेगा, 50/10, और वो आदमी 3 दिन में कितना करेगा, तो 50/10 गुना 3, ऐसे हम ये पढ़ चुके हैं 15। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पहले बचपन में बहुत पढ़ी है, हमने पूरा लिख लिख के करते थे, चूँकि और इसलिए वो सब करके। तो ये चीज़ हो गई आपकी। ठीक है, तो एक दिन में कितना किया, 12। ठीक, इसने एक दिन में कितने किया, 17। अब वो पूछ रहा है कि ये टोटल काम जो है साथ मिलकर कितने दिन में पूरे करेंगे। टोटल काम कितना था, 12 और 5 का एलसीएम हमने कितना लिया था, 60। अभी टोटल वर्क हमको टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम क्या आ जाएगा, टोटल वर्क 60, और उसको अपन इसका काम और इसका काम दोनों साथ साथ कर रहे हैं, तो जोड़ देंगे, कितना जाएगा, 17, और फिर उसको मतलब कट नहीं रहा, जो भी आएगा, जो 51, 3 सही 9/17 दिन जो है ये आएगा। ये थोड़ा फ्रैक्चर में आएगा, तो मैं डाटा ऐसे ही अज्यूम करके ले लिया था। तो ये होता है इसका हमारे क्वेश्चंस का पैटर्न, बेसिक वगैरह सब कुछ। लेकिन अब हम इसमें समझें कि ये जो एक दिन में जो काम आया ये क्या है। ठीक है, एलसीएम हमने समझ लिया, एलसीएम क्या होता है ये हमने समझ लिया। टाइम जो है वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, इस तरीके से जो है टाइम दिया हुआ होगा। लेकिन ये जो एक दिन में है, ये डिवाइड करके निकालना, ये क्या है, बात करते हैं इसकी। ठीक है, इसी को बोलते हैं टाइम एंड वर्क की लैंग्वेज में एफिशिएंसी। क्या, एफिशिएंसी। ये आपको क्वेश्चन में बहुत जगह, मतलब क्वेश्चन बहुत जगह, क्या क्वेश्चन में यही मिलेगा, एफिशिएंसी। हिंदी में बोलेंगे दक्षता, या बोलेंगे कुशलता।
ठीक है, ये आपकी एफिशिएंसी होती है, या फिर हिंदी में इसको एक वर्ड और बोल देते हैं कि उसकी क्षमता। ठीक है जी। अब सबसे पहले एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी की अगर मैं आपको डेफिनेशन समझाऊं प्रॉपर तरीके से तो ये क्या होता है, एक दिन या एक घंटे या एक मिनट या एक महीने या एक साल, या आप ऐसे कहें कि इकाई समय में किए गए कार्य को हम उसकी एफिशिएंसी कहते हैं। पुरानी लिख रहा मैं, इकाई समय में किए गए कार्य को हम उसकी एफिशिएंसी कहते हैं। या एक व्यक्ति इकाई समय में कितना कार्य कर रहा है उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। क्या, वर्क डन इन ए यूनिट टाइम। ठीक है, वर्क डन इन यूनिट टाइम होता है एफिशिएंसी। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं कि जो मान के चलिए आपकी बात कर लेते हैं। आपको अगर हम कहीं बाहर भेज दें घूमने के लिए तो आप एक दिन में बाहर रह के 5 क्या खा जाते हैं, क्या पसंद है आपको, चलो बर्गर ले लेते हैं। ठीक है, आप बाहर जाके 5 बर्गर खा जाते हैं। ठीक है, तो एक दिन में जो ये आप खाते हैं ना, ये आपकी क्या है, एफिशिएंसी है, ये आपकी दक्षता है, ये आपकी कुशलता है। और अगर मैं पूछूं कि आप 5 दिन में कितने खा जाएंगे, तो आप 5 दिन में कितने खा जाएंगे, एक दिन में आप कितना खाते हैं 5, 5 दिन में कितना खाने के लिए 5 गुना 5 25। तो ये जो 5 दिन में आपने खाया है ये आपका निकल के आता है टोटल वर्क। टोटल, अब आपके टोटल फूड मान लो, अगर मान लो आप कोई काम करते तो टोटल वर्क निकल के आता। दोबारा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए एक दिन में आपने 3 पेड़ लगाए, बारिश का मौसम है और आप पेड़ लगाने के इच्छुक हैं और आपने एक दिन में 3 पेड़ लगा दिए। बारिश का मौसम है, आपने बढ़िया तरीके से 15 दिन आपने ये काम किया। 15 दिन में आप कितने पेड़ लगा देंगे, आप क्या कहेंगे कि मैं भाई दिन मेरे पास है 15, एक दिन का मेरे पास काम कितना है 3 काम है, तो मेरा टोटल काम कितना हो जाएगा 45 काम, या फिर इसको आप वर्क बोलिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन में सीधा दिखा था कि वो एक आदमी इतने दिन में इतना कार्य करता है, तो उसको आप या तो ट्री बोल के करेंगे तो कन्फ्यूज जाएंगे, आप इसको यूज करिए यूनिट में कि वो आदमी 5 यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है 1 डे में, एक डे में क्या यूज कितना है जी। ठीक है, अगर हम अब एक थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेके देखता हूँ कि कोई जो आदमी है वो आपका एक दिन में चलिए 1 घंटा लेते हैं आपकी बात, 1 घंटे में जो कोई काम कर रहा है वो कर रहा है कितना 13 यूनिट काम करता है। ठीक है, 1 घंटे में 13 यूनिट काम कर रहा है। आपसे पूछा गया है कि वो 4 घंटे में कितना यूनिट काम कर लेगा, आपसे वर्क पूछा गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप वर्क निकालेंगे कैसे कि 13 गुना 4। ठीक है, 13 गुना 4 52, तो ये 52 यूनिट जो है ये आपका टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क कैसे कि आपने 13 यूनिट 1 घंटे में किया और आपने टोटल 4 घंटे काम किए, तो ये आपका टोटल वर्क क्या आ गया 13 गुना 4 52 यूनिट। 1 घंटे में आप 5 पेज पढ़ते हैं, या एक जो आवर है उसमें आप पढ़ रहे हैं, आप 5 पेज पढ़ते हैं, या आप ऐसे मान चलिए 1 आवर में आप 15 क्वेश्चंस करते हैं मैथ के, तो इसको क्वेश्चंस की बजाय यूनिट मान चलिए 15 यूनिट वर्क आप करते हैं। 15 यूनिट वर्क आपने किया है, दिन में आप पढ़े 6 आवर, तो आपका टोटल आपने कितने क्वेश्चन किए, कितना यूनिट वर्क किया, तो ये आपको करना है। ये आपका कितना आ गया 90 यूनिट जो है ये आपका वर्क आ गया। एफिशिएंसी समझे कि एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी को मैं वो दोबारा आपको दिखाना चाहूँ, बताना चाहूँ तो क्या होता है एफिशिएंसी यूनिट समय में। ठीक है, एक सेकंड। एफिशिएंसी क्या होता है, इकाई समय में किया गया कार्य जो होता है वो आपका एफिशिएंसी होता है, वर्क डन इन ए यूनिट टाइम। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम पे पूरी डाल दूंगा, जो मैंने लिखा है ना, जितना भी सब कुछ लिखा है इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ये आपकी एफिशिएंसी होता है। अब हमारे पास क्या क्या निकल के आया, अब मैंने कुछ पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, एलसीएम।
एलसीएम को हम क्या कहते हैं, टोटल वर्क कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी हमारी एफिशिएंसी ही होती है, क्वेश्चन में जो दी होगी वो एफिशिएंसी। उसके अलावा हमने एक चीज़ और पढ़ी, क्या, कि जो हम जब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते थे, देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो डे दिख रहा है, डे दिख रहा है हर जगह, या आवर की बात करें आपको कंटिन्यू कुछ दिख रहा होगा, एक दिन, एक घंटा, मिनट, महीने, ये सब क्या है, ये क्या है, टाइम। चैप्टर का नाम भी क्या है, टाइम एंड वर्क। एक तीसरी चीज़ होती है हमारे पास, टाइम, ठीक है। तो इसको हम टोटल टाइम लेते हैं यहाँ, इसमें टोटल टाइम। तो ये जो तीन चीज़ हैं, इन तीनों चीज़ से मिलकर एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है, बहुत ध्यान से देखना, ये पूरा फॉर्मूला जो है आपके काम आएगा। फॉर्मूला बनता है टोटल वर्क। टोटल वर्क बराबर आपका एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। ऊपर एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ, बर्गर खाने वाले काम पे चलते हैं। जो हमने बर्गर खाया था, देखिए टोटल टाइम कितना था आपके पास, 5 दिन, ठीक है। एक दिन में बर्गर कितना खाते थे, 5, एफिशिएंसी थी आपकी 5, ये क्या था, टोटल टाइम। ये क्या आ गया आपका, टोटल वर्क। मैंने वही तो लिखा कि टोटल वर्क बराबर ये क्या था, टोटल वर्क, और ये क्या था आपका टाइम या एफिशिएंसी। यहाँ 5 5 सेम हो गया, तो आप यहाँ आ जाइए, नीचे आ जाइए, ये देख लीजिए, ये क्या है, 15 दिन टोटल, ये आपका टाइम है, ठीक है। यहाँ देखते हैं 15 दिन क्या है आपका टोटल टाइम। एक सेकंड में कलर और दूसरा ले लेता हूँ, आपको इसमें दिक्कत आएगी तो चलिए ये ले लेते हैं। क्या आपका 15 दिन जो है, ये क्या है, टोटल टाइम। ये क्या है आपकी एफिशिएंसी, भाई कितना यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है, 3 यूनिट जो है आप काम कर रहे हैं। एफिशिएंसी ये क्या आ गया, 45 जो आ गया, ये आपका क्या आ गया, टोटल वर्क। तो वही आ गया टोटल, हाँ सॉरी, ये टोटल डेज इनटू एफिशिएंसी बराबर आपका टोटल वर्क। ये ही फॉर्मूला मैंने आपका यहाँ लिखा, क्या, देखिए टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। ये आपका सबसे इसका मेन फॉर्मूला है। अगर इसको हम देखा जाए तो दो तरीके से और लिख सकते हैं, क्या, टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम क्या होता है, अगर बात तो टोटल वर्क एफिशिएंसी डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। एक और बात करें, उसको एफिशिएंसी के फॉर्म में बात करें, तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल वर्क ऊपर आ जाएगा, टोटल वर्क, और नीचे क्या जाएगा, टोटल टाइम, TW टोटल वर्क, नीचे का टोटल टाइम। तो ये जो फॉर्मूलाज जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अरे मैंने तो कुछ ज़्यादा ही गलत यूज़ कर दिए, नहीं, ये जो आपके फॉर्मूला हैं, ये 3 फार्मूलाज जो आपके काम आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में जो मैं ये है आपकी, मैंने इसमें आपको 2-3 चीज़ें आपको बेसिक क्लियर कराई हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एक बार आपको रिवाइज कर दूंगा कि 3 चीज़ क्या कराई हैं, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मैंने क्या बोला है कि कोई टोटल वर्क देता हूँ, ठीक है। टोटल वर्क और ये टोटल वर्क है आपका, कितना लिया जाए ये, ठीक है। टोटल वर्क में आपको 180 यूनिट दे रहा हूँ, 180 यूनिट में हमने आपको दिया टोटल वर्क। क्वेश्चन क्या है, ए जो है ये करता है 2 यूनिट, काम कुछ भी हो सकता है, आप कुछ लिख रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी काम आपका हो सकता है। 2 यूनिट पर आवर जो है ए जो है करता है। आपको इसका टाइम निकालना है। टाइम जो अब देता मैंने टोटल टाइम लिखा था ना, तो क्वेश्चन में वो टोटल टाइम ही है, आपको टाइम काउंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 2 करते हैं। बी जो है ये करता है 3 यूनिट पर आवर, इसका आपको टाइम कैलकुलेट करना है। उसके बाद करते हैं एक सी, तो इसमें क्या करते हैं कि एक सेकंड, ये सी जो है ये 20 आवर लेता है, किस चीज़ में, 180 यूनिट जो है वर्क कंप्लीट करने में।
ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, यहाँ आपको इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। अब एक और यहाँ पे लेते हैं कि ए और बी जो है इनके साथ, ए और बी की यहाँ एफिशिएंसी आएगी 2 यूनिट 5, 2 3 5 5 के साथ में कितने ले लूँ मैं, 5 3 8 और 18 10, ठीक है। ए और बी जो है, ए और बी के साथ काम करता है डी काम कर रहा है, ठीक है। डी काम कर रहा है और एक काम करते हैं, तो ये टोटल जो काम है, ये टोटल इस वर्क को, टोटल वर्क 180 यूनिट को 10 घंटे में, एक सेकंड 10 आवर में कंप्लीट कर देते हैं। आपको डी की एफिशिएंसी निकालनी है कि डी जो है 1 घंटे में कितना काम करता है। स्टार्टिंग से आते हैं, सबसे पहले करते हैं पहला, ए कितना करता है, 2 यूनिट पर आवर काम करता है, टोटल वर्क 180 दे रखा है। टाइम निकालते हैं, तो टाइम के लिए क्या करते हैं कि ऊपर अपना टोटल वर्क होता है, नीचे एफिशिएंसी होती है। टोटल वर्क 180, एफिशिएंसी कितनी है 2, तो ये कितना हो गए 90 आवर, ठीक है। ऐसे ही सेम इसका निकालना है हमको, टोटल वर्क हमारा 180 है, टाइम कितना 3, 60 आवर। उसके बाद लेते हैं कि जो सी जो है 20 आवर लेता है 180 यूनिट वर्क कंप्लीट करने में, एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी के लिए क्या होता है, ऊपर होता है टोटल वर्क, नीचे होता है टोटल टाइम, या जो टाइम दिया हुआ है कितना हो गया 180 और 20 अपन में 20, तो डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 9 यूनिट, एफिशिएंसी के साथ यूनिट, कि 1 घंटे में इकाई समय में कितना काम करता है, 1 घंटे में 9 काम करेगा। उसके बाद बात की ए बी के साथ, डी काम कर रहा है, टोटल वर्क 180 यूनिट है, तो हमको निकालना है कि डी की एफिशिएंसी क्या है। अब देखिए ए की एफिशिएंसी और हमने ऊपर देखी थी क्या आई थी, आपको ध्यान हो तो ए की एफिशिएंसी जो दे रखी थी वो क्या दे रखी थी 2, बी की क्या दे रखी है 3, ए की है 2, बी की है 3। अब कहा है कि ए प्लस बी प्लस सी टोटल जो ये है उसको कर देते हैं 10 आवर में काम ख़त्म कर रहे हैं। वर्क कितना है, वर्क है 180। हम इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, इन तीनों की एफिशिएंसी तो कैसे निकलेगी कि आप टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क 180 में टोटल टाइम जो है 10, उसका डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी निकल के आएगी 18। ये आपकी एफिशिएंसी निकल के आई ए प्लस बी प्लस सी की 18। ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, बी की कितनी है 3, सी की हमको निकालनी, कि हम सी की नहीं निकाल सकते, 3 2 5 उधर लेके जाएंगे, 18 माइनस 5, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 13। तो ये हो गया पूरा। इस तरीके से आपको अब जो अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपको सोल्व करने हैं। हाँ, क्लास नंबर 3 4 में मैं इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करूँगा, तो उसमें मैं आपको प्रॉपर ये भी बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन बढ़िया है, कौन से अपन को करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, ठीक है। तो आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, बात करें एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर अगर आपको मिले, प्राइम नंबर मिले, तो आपको डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपका एक मल्टीप्लाई मेथड है, मल्टीपल मेथड। नंबर जो भी बड़ा नंबर है उसको आपको मल्टीपल करना है 1 2 3 बार, और दूसरे नंबर से डिवाइड देके आपको निकाल लेना है। जो तीसरा था वो हमका था कि एलसीएम पहले हमको अज्यूम कर लेना है, और अज्यूम करने के बाद उसमें आपको दूसरे नंबर से डिवाइड करना है, और फिर आपको उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और फिर जो वो आएगा वो आपका एलसीएम होगा। ये सबसे पहले हमने एलसीएम पढ़ा। उसके बाद मैंने बताया एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी के बारे में बताया। एफिशिएंसी क्या होता है कि वर्क डन इन ए यूनिट टाइम, इकाई समय में किया गया कार्य, 1 दिन, 1 घंटा, 1 साल, 1 महीना, तो ये जो है आपका एफिशिएंसी होता है, इकाई समय में किया गया कार्य। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा। फॉर्मूला क्या, जो इस चैप्टर का सबसे ज़रूरी फॉर्मूला है कि जो टोटल वर्क हम जब निकालते हैं तो टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू
टोटल टाइम। ये 3 चीज़ें जो हैं बेसिक जो ज़रूरी थी वो हमने पढ़ ली। अब जो मैं नेक्स्ट क्लास इसमें बताऊंगा आपको, उसमें मैं देखो क्या क्या बताने वाला हूँ। मैं बताऊंगा आपको जो ये वर्क होता है ना, ये वर्क पार्ट में और होता है, ठीक है। अगर कहेंगे तो पहले क्वेश्चन ले लेंगे या फिर मैं देखता हूँ ये डायरेक्ट अगला बेसिक। तो पार्ट में क्या, पार्ट में होता है कई तरीके से कि वो मैं आगे बता दूंगा कि जिस भी तरीके से होता है, 2-3 तरीके से इसमें होता है, शायद 2 या 3 तरीके आएंगे, वो मैं तीनों पार्ट वाले वर्क बता दूंगा। उसके बाद वेजेस होता है, वेज होता है मतलब सीधा सीधा पैसा कितना मिलेगा। बात करें मनी की कि उसने मजदूरी सीधी सीधा बताओ ना, मजदूरी उसने काम किया तो उसको कितनी मजदूरी मिलेगी। फिर एक ग्रुप का वर्क और होता है कंप्लीट कि भाई 10 जो आदमी मैन कुछ भी बोलो कि ये आपका इतने दिन में जो कंप्लीट काम कर रहे हैं, मतलब एक्स डेज में कर देते हैं काम को, उसी काम को 12 जो हैं वो कितने दिन में कर देंगे, ये हमको निकालना हो। तो इस तरीके से जो आएगा इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या फिर अगर नेक्स्ट में क्वेश्चन लेंगे तो उससे नेक्स्ट में पूरा बता दूंगा। फिर उसके ये आपको पूरा मतलब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज़ में बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास ये हो गई। इसके जो PDF है ये सारा ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे, और वहाँ से आपको एक कंप्लीट PDF मिल जाएगी अगर देखना हो, कुछ रिवाइज करना हो तो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।